हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज चर्चा के विषय बहुत सारे हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पॉलिटिकल, शैक्षिक, अर्थशास्त्री, लेकिन सबसे टॉप पे आ गया है बिहार की जनगणना। दोस्तों, बिहार में एक जातिगत जनगणना हुई है जिसमें हर जाति का कितना परसेंटेज है ये रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, और इन रिजल्ट्स को देख करके वहाँ की जो पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां और कुछ लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए और इतने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि सबको नौकरी मिल गई और सबकी खुशहाली आर्थिक आ गई। अरे भाई, तुम पिछले 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में वापस जा रहे हो और अभी तक तुम जाति के मकड़ जाल में ही उलझे रहोगे। जरा सोचिए कि इस जनगणना से अगर मान लीजिए कि सरकारी नौकरियां 100% जो है पिछड़े वर्ग को दे दी जाएं, तो आज की तारीख में ये नौकरियां आपके यहाँ की जो बेरोजगारी का प्रतिशत है उसमें 1% भी नहीं है। और अगर शिक्षित के अलावा अशिक्षित बेरोजगार काउंट किए जाएं तो 0.01% भी नहीं होंगे, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी लेबर फोर्स पूरे हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है। कोई आदमी अपना घर छोड़ करके लेबर का काम करने बम्बई क्यों जाएगा, कलकत्ता क्यों जाएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों जाएगा? इसलिए कि उसके घर पे कोई काम नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो शिक्षित लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि उनकी जॉब वैल्यू काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ये लेबर। लेकिन लेबर भी जाए दूर दूर तक काम की खोज में 500 रुपये के, तो ये लानत नहीं है बिहार सरकार पे? आपको याद है जब राज ठाकरे के आदमियों ने मार मार के बिहारियों को भगाया था? वो सीन आपको याद नहीं आ रहा है? अरे भाई, जनगणना करने से क्या आपने जॉब क्रिएट किया? बंदर बांट में लगे हो। मैं कहता हूँ चलो आरक्षण 100% आरक्षण दे दिया, तो तुम्हारी जो जनसंख्या है, क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? सबको काम मिल जाएगा? सब एम्प्लॉयड हो जाएंगे? अरे भाई, जब अंग्रेज यहाँ से गया था तो एक तो मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति दे करके गया कि सब लोग बाबू बनने की कतार में ही लगे रहे, और दूसरे उसने डिवाइड एंड रूल की एक ऐसी पॉलिसी आपको दे दी जिसको आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। जात में बांटो, धर्म में बांटो। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं राष्ट्र का समर्थक हूँ। ऐसा चिंतन होना चाहिए कि जिसमें राष्ट्र का कल्याण हो, बिहार का कल्याण हो, बिहार में कैसे नए रोजगार पैदा हों। आज की तारीख में अगर 100 नौकरियां हैं तो 1000 कैसे हों, 10 गुनी कैसे बढ़ें, इस पे काम हो, इस पे नई इंडस्ट्री लगे, फार्म सेक्टर में सुधार हो, नए प्रोसेसिंग प्लांट्स लगें, फूड प्रिजर्वेशन पे काम हो, सोलर रेफ्रिजरेशन पे काम हो, गांव का जो उत्पादन है वो कैसे सुरक्षित रहे ज़्यादा दिन तक, जिससे किसान को उसकी उपज का लाभ मिल सके। इस पे चिंतन करने के बजाय आपने पूरा अपना टाइम कास्ट वाइज सर्वे में वेस्ट कर दिया और आप इतने खुश हो रहे हैं। अरे, आपकी जात की जनसंख्या तो 3% से भी कम है, तो आप क्यों 20 साल से चीफ मिनिस्टर बने हो? मतलब कोई जनता इतनी बेवकूफ़ है, समझ रहे हो? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि दोस्तों, कोई 12-14 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की, कि हमारे दोस्त जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं वो सरकारी नौकरी में हमारे सहयोगी थे, तो उनके 2 लड़के इंजीनियरिंग करके पिछले 2-3 साल से बेरोजगार चल रहे थे। उनका है यार कहीं विदेश में इनको कुछ काम दिलाओ। तो एक हमारे दोस्त थे लखनऊ से, तो कुछ विदेश में भेजने का काम करते थे। मैं उनके पास इन लड़कों को लेके गया, बातचीत हुई, बोले मैं ऑस्ट्रेलिया में ये पैकेज दिलाऊंगा, वो पैकेज दिलाऊंगा।
लेकिन हम कोई निर्णय नहीं ले पाए और बच्चों ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। हम लोग वापस एक साथ आ रहे थे, तो उसी समय चुनाव था यूपी में विधानसभा का। तो हमने बच्चों से पूछा, यार कि किसको वोट दोगे, बहन जी को या किसी गैर को? बोला बहन जी को तो बिल्कुल नहीं देंगे। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि वो कोई जॉब वॉब क्रिएट करेगी नहीं, कोई इंडस्ट्री लगाएगी नहीं, ऐसे फालतू बकवास करेगी, इसलिए जो है हम उसको वोट नहीं देंगे। तो नीतीश बाबू, आप एक चीज़ ये समझ लो कि बिहार का जो ओबीसी का शिक्षित युवा वर्ग है, जो नौकरियों की तलाश में है, वो इस जनगणना से आपको वोट नहीं देने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि आप ऐसे ही जात की राजनीति करोगे, उसको बेवकूफ़ बना के वोट ले लोगे और कोई इंडस्ट्री तो लगाओगे नहीं। और जो तुम्हारी लेबर फोर्स है, जो मुंबई कलकत्ता में काम कर रही है, वो भी तुम्हें नहीं देगी वोट, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही 33 सालों से वो माइग्रेटरी लेबर का दर्जा प्राप्त कर चुकी है पूरे इंडिया लेवल का। कहीं भी जाइए आपको बिहारी लेबर ही मिलेगा और बहुत सस्ते में बहुत अच्छा काम करेगा। आपके पास स्किल है, नॉलेज है। अरे यार, याद करो कि नालंदा विश्वविद्यालय कभी वहाँ हुआ करता था। तो शिक्षा में काम करो, रोजगार में काम करो, इंडस्ट्री में काम करो, एग्रीकल्चर में काम करो। ये जनगणना करा के मस्त हो रहे हो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अभी कोरा पे एक प्रश्न आया था कि बिहार पिछड़ा क्यों है, तो मैंने जवाब में ये लिखा था कि भाई इंडिया जो है चांद पे पहुंच गया और बिहार अभी जातिगत जनगणना करवा रहा है। तो मेरी आलोचना भी हुई, प्रशंसा भी मिली और मेरा आंसर काफ़ी वायरल भी हुआ। कहने का मतलब ये है कि मेरा आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र को आप पीछे धकेल रहे हैं, जातियों में विभेद पैदा करके, विद्वेष पैदा करके। ऐसा करने से बाज आए। आप खुद एक इंजीनियर हो यार, इतना तो समझते हो ना कि जनगणना करने से रोजगार तो नहीं पैदा होंगे। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को?